हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, वैसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप एलिजिबल होने के बाद आपने अप्लाई कर दिया, आप ऑन बोर्ड हो जाते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी, कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता करने के लिए बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसेंचर कंपनी की तरफ से आप न्यू एसोसिएट पोस्ट के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हो। सबसे पहले जो न्यू एसोसिएट है, इन ऑर्डर टू कैश ऑपरेशन के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन रहने वाली है। फुल टाइम जॉब रहेगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एसोसिएट इन ऑर्डर टू कैश ऑपरेशन, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू कैश एप्लीकेशन, सच एज रिकंसलिंग कस्टमर पेमेंट और डिस्क्रिपेंसी रिसॉल्व करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है, उसे हैंडल करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है कस्टमर के साथ, ताकि उनकी क्वेरीज को रिसॉल्व कर सके रिलेटेड टू कैश एप्लीकेशन। एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट टू जो कस्टमर अकाउंट है वो सही तरीके से एक्यूरेट है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। रिकंसिल करना होता है सस्पेंस जो अकाउंट्स रहते हैं इन द कैश एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द एंटायर ऑर्डर टू कैश प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर इंक्वायरी टू डिलीवर एंड इनवॉइस। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बीकॉम एमकॉम के जो 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 रिलेटेड है ग्रेजुएट से, मतलब फाइनेंस स्ट्रीम के, फाइनेंस डिसिप्लिन के अंतर्गत आपका अगर जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप अप्लाई कर सकते हो। 0 to 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर से लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू सक्सेस इन द रोल यू मस्ट है, मतलब कम जो स्किल्स होती है कौन सी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कलेक्शन एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वेल नाइट शिफ्ट्स में काम करने की इच्छा शक्ति, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस, ज्यादातर एक्सेल में अगर अच्छी खासी पकड़ है आपकी तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। कस्टमर सर्विस माइंडसेट होना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम एआर कहते हैं, प्रोसेस इंक्लूडिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज टू इफेक्टिव मैनेज रिकंसिलेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कलेक्शन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में यूज्ड इन द ओटीसी डोमेन पे जो यूज होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वर्क लोकेशन बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एंसिस कंपनी की तरफ से। एंसिस कंपनी की तरफ से आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फुल टाइम जॉब रहता है। समरी बात कर लेते हैं रोल पर्पस। तो सबसे पहले जो कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस होता है टीम का, एंसिस कंपनी का, उसे ज्वाइन करना होता है। Where you will support customer worldwide on all aspects of their real world engineering simulation projects and help them successfully integrate ANSYS software into their design workflow. Use your engineering knowledge to provide high quality technical support, find solutions to the wide range of technical challenges and gather customer feedback to improve ANSYS products. आपको एक पॉजिटिव एंड डायनामिक टीम का हिस्सा बनना होता है ऑफ इंजीनियर वेयर हु आर पैशनेट अबाउट डिलीवरिंग एंड हाईएस्ट क्वालिटी सॉल्यूशंस टू आवर कस्टमर। और अपॉर्चुनिटी काफी सारी मिल जाती है ताकि टू एडवांस योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ बोथ और कस्टमर एंड एंसिस। की ड्यूटीज क्या होती है, तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज एंड नॉलेज को अप्लाई करना होता है ऑफ आरएफ, माइक्रोवेव सिग्नल जो इंटीग्रिटी होती है जिसे हम एआई कहते हैं, पावर इंटीग्रिटी पीआई कहते हैं, और अदर रिलेवेंट एरियाज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट टू कस्टमर एंड चैनल्स पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। Leverage subject matters expert and analysis knowledge to ensure high quality and timely customer service that result in high customer satisfaction while adhering to support process and best practice। आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप करने होते हैं इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिमुलेशन एरिया, जैसे आरएफ, माइक्रोवेव हो गया, एसआई, पीआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कॉम्पेटिबिलिटी होती है। स्टे अपडेटेड विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द लेटेस्ट आंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलीज। सिमुलेशंस को डेवलप करना होता है, बेस्ट प्रैक्टिस को डेवलप करना होता है, सॉल्यूशंस एंड एफएक्यूज फॉर द नॉलेज बेस। सजेशन सबमिट करना होता है फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड फाइल डिफेक्ट रिपोर्ट्स इंश्योरिंग द अर्लिएस्ट टू एस्टैब्लिश डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसेस। फील्ड टेस्टिंग जो न्यू रिलीज होता है उसके लिए पार्टिसिपेट करना होता है ताकि इंश्योर कर सके कि न्यू फीचर्स वर्कफ्लो मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। एजाइल होना पड़ता है एंड ओपन टू
टेकिंग ऑन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज बिजनेस नीड इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट करना होता है इन अदर स्ट्रेटेजिक टीम एंड कंपनीज इनिशिएटिव्स एज नीडेड। मिनिमम एजुकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले मास्टर्स बैचलर डिग्री अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रिंसिपल्स के बारे में, आरएफ और माइक्रोवेव एसआईपीआई के बारे में, able to demonstrate strong problem solving skill and ability to implement numerical models to find practical engineering solution to challenging problems। एंगेजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ। वर्क इंडिपेंडेंटली भी जो क्षमता होती है, मतलब आपको अगर इंडिविजुअल काम दिया जाए तो उसे निभाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए विद इन द डाइवर्स टीम इन्वायरमेंट। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल्स की भी यहाँ पे जरूरत बहुत पड़ेगी। इंटरेस्टेड होना चाहिए वर्किंग डायरेक्टली विद कस्टमर। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन स्किल्स की बात करें तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस है यूजिंग एंसिस एच एफ एस एस 3D लेआउट स्लेव्स Q3D एंड अदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इन रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। आरएफ माइक्रोवेव सिग्नल एंड पावर इंटीग्रिटी सिमुलेशन एनालिसिस जो एनालिसिस होता है एंड और ईएमआई ईएमसी के बारे में नॉलेज हो तो एक प्रेफरेंस हेल्पफुल हो जाएगा, आपको रिक्रूट होने के लिए ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट प्रोडक्ट डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट चैलेंजेस के साथ आपको वहाँ पे नॉलेज अगर है तो एक प्रेफरेंस भी मिल जाता है रिक्रूट होने के लिए। वर्क लोकेशन क्या रहेगी, तो पुणे रहेगा। विलिंग टू ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली 10% रहता है, मतलब 10% आपको वहाँ पे ट्रैवल करना होगा। 8 जनवरी को ये जॉब जो है पब्लिश हो चुकी है कंपनी की तरफ से। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी लाइट एंड वंडर कंपनी की तरफ से। लाइट एंड वंडर कंपनी की तरफ से हायरिंग एसोसिएट क्यूए इंजीनियर, जो एसोसिएट क्यूए इंजीनियर है उसके लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो फुल टाइम जॉब रहेगा। एसोसिएट क्यूए इंजीनियर पैथ के लिए रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी सिलेक्ट होने के बाद, तो सबसे पहले आपको सिमुलेशन कोड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, रिव्यू करना होता है, डेवलप करना होता है ताकि एनालाइज मैथ डाटा, रिव्यू करना होता है मैथ फॉर्मूलाज एंड मैथ शीट इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी, डेवलप करना होता है, रिव्यू करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्क्रिप्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ मैथ डाटा। इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो ऑल वर्क इंस्ट्रक्शन ऑन द डेली बेसिस, सबमिट करना होता है एंड ट्रैक एनी इश्यूज फाउंड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टू इंश्योर दे आर रिजॉल्व्ड प्रॉम्प्टली। यूटिलाइज करना होता है और रिक्वायर्ड डाटाबेस फॉर क्वालिटी इंश्योरिंग टेस्टिंग, प्रोवाइड करना होता है इनपुट को टू द वीकली प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट फॉर ईच असाइंड प्रोजेक्ट, डिटेल कंप्लीशन रिपोर्ट प्रोवाइड करना होता है एट द एंड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन करना होता है विद अदर मेंबर्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम टू रिजॉल्व ऑल रिपोर्टेड इशू इन द टाइमली मैनर बिफोर द गेमिंग प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्ट मेथोडोलॉजी के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में एंड द ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। रिप्रोड्यूस इश्यूज व्हेन नेसेसरी टू असिस्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इन रिजॉल्विंग जो दे एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर एस्केलेट प्रोजेक्ट इश्यूज एज नीडेड फॉर ईच असाइंड प्रोजेक्ट। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए मैथ फंडामेंटल्स के बारे में इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सी++, सीएस की प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है, काम चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड के बारे में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए और पाइथन और अदर शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है तो एक प्रेफरेंस भी मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट भी वहां पे साबित हो सकता है। स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, इफेक्टिवली पार्ट एज अ टीम मेंबर की क्षमता होती है काम करने की वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज एबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमल सुपरविजन एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली भी, मतलब एज अ टीम मेंबर और जो इंडिविजुअल भी काम करने की क्षमता अच्छी खासी होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग जो एबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। एबिलिटीज की बात करें तो प्रोवाइड इनपुट पोटेंशियल सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई इश्यूज, बी एबल होना चाहिए टू वर्क इन द पास्ट फेज डेडलाइन ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। वर्क लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है, लाइट एंड वंडर अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आप अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, एसोसिएट क्यूए इंजीनियर मैथ लाइट एंड वंडर कंपनी में। यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना। एज इट इज आपको एनसीएस की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ना है समझ लेना है, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन एचएफ, 8 जनवरी को ये जॉब जो है पब्लिश हो चुकी है कंपनी की तरफ से, लोकेशन पुणे रहेगा। अप्लाई का बटन है, अप्लाई करके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एज इट इज आपको एसेंचर की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ऑर्डर टू कैश ऑपरेशन न्यू एसोसिएट है, बैंगलोर लोकेशन है, अप्लाई पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना।
तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, तीनों की लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड हो चुकी है। अप्लाई करना आपका काम है, अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सॉल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है एज़ सून एज़ पॉसिबल सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।